ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये दुर्गा उत्पन्न हुई। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, पुण्यात्मा ये प्रकृति शब्द और प्रधान याद रखना, ये आपको पवित्र गीता जी में काम आओगा। गीता जी में प्रधान और प्रकृति दुर्गा के बारे में लिखा है, क्योंकि वो कोड वर्ड है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवत्ती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, फिर देखना जोर देकर लिखा है, प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के उत्पन्न करने वाली इनकी माँ, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके दुर्गा के उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये दुर्गा की तरफ संकेत है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, यानी वही सावित्री और पार्वती और लक्ष्मी रूप धारण करती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। आगे देखो, अब 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों पर अंग रमाए रहते हैं। अब यहाँ देखो, उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब यहाँ इसको उस भगवान सदाशिव कहा है, इसको यही बोला है कि वे अपने सारे अंगों पर बसम रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो चाहे काल ब्रह्म बोलो, इसको एक ही समय शक्ति के नाथ ने ये साथ है, दुर्गा को साथ लेकर शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्षदायक स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं। प्रियतम रूप, प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, सदाशिव काल ब्रह्म। उस क्योंकि इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहा है, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म कहो। उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं ये दुर्गा और ये शिव यानी काल, शिवा शक्ति और शिवा उस परमानंद स्वरूप में उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी शिव माने ये काल ब्रह्म और शिवा या दुर्गा, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यहाँ देखना, देव्र से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके देखिएगा, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा को साथ लेकर सर्वे व्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, सदाशिव और इस दुर्गा ने। वहाँ से एक पुरुष यानी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और ज़्यादा ना बता करके देखिए 102 पृष्ठ पे कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं हम, लेकिन अपने जो आवश्यक है वही पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, उस काल ने कहा कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। यानी शिव और दुर्गा यानी काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु जो पुत्र उत्पन्न उसका नाम विष्णु रखा। अब पुण्यात्माओं ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब ये देखिएगा 103 पृष्ठ पे, ये तो विष्णु की उत्पत्ति आपने पढ़ा। अब देखिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं देव्र से, यही अपना वर्णन करते आ रहे हैं। तत्पश्चात यानी विष्णु की उत्पत्ति के पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्पर्तन करके यानी दुर्गा और काल के संयोग से मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया।
मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। अब देखो क्या बोलता है ब्रह्मा जी, मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता न जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इसमें मेरा निर्माण किया है। अब पुण्यात्माओं, ये अपने सदग्रंथ दास केवल आपके रूबरू कर रहा है, अपनी तरफ से कोई मिक्स नहीं कर रहा शब्द एक भी, और ना ही करूँगा पूरे प्रवचन में। हमने अपने सदग्रंथों को अभी समझा नहीं, हम दंत कथा लोक वेद सुन सुनकर एक दूसरे के पीछे चल पड़े। अब हम शिक्षित हैं, हमें कल्याण करवाना है, तो अपने सदग्रंथों को पुनर्देखना होगा, विचार करना होगा उन्हीं के ऊपर। अब यहाँ देखो, इस काल और दुर्गा, प्रकृति दुर्गा कहो, इसको देवी कहो, इन दोनों के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति ही इनका बेटा है। और भगवान काल सदाशिव कहता, पुत्र तेरा नाम विष्णु रख दिया, तेरा विष्णु नाम विख्यात होगा। ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि फिर मेरे को उत्पन्न किया, इसी प्रकार उन दोनों ने अपने संयोग से जैसे विष्णु उत्पन्न किया था। अब तीसरा कौन है, अब दो हो गए। अब यहाँ अनुवाद करता थोड़ा विचलित हो गया, क्योंकि मूल संस्कृत भी मेरे पास उपलब्ध है दास के पास, वो भी आपके रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पर सदाशिव से विष्णु और श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी का तो बता दिया कि इससे उत्पन्न हुए, इन दोनों से। ये समझते रहे कि शिव से उत्पन्न हुआ जो तमोगुण भगवान है, नहीं, ये तमोगुणी भगवान और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, ये काल रूपी ब्रह्म के पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माँ है। आगे देखिएगा 110 पृष्ठ पे, ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का। ये देखिए, इसके लास्ट में सिर्फ इतना ही लेंगे, ये 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है, ये है वो काल रूपी ब्रह्म। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रुद्र, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और शिव ये इनका पुत्र पिता है, और दुर्गा इन तीनों की माँ है। अब यहाँ और क्लियर करते हैं आपको। अब देखिएगा, इसी पवित्र पुराण के पृष्ठ नंबर 18 पर 19 पर आते हैं। पृष्ठ नंबर 19 विद्वेश्वर संहिता है ये, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौटाती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त सब संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ था, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सर्वेश सबसे उत्कृष्ट है, यानी विष्णु रुद्र और ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुए, ये कोई चौथा और है। अब देखिएगा 26 नंबर पे और क्लियर हो गया है, 25-26। ये देखिएगा 25 पे, पृष्ठ नंबर 25, ये है विद्वेश्वर संहिता। और नीचे आइएगा 25 पृष्ठ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, एक समय क्या है, ये लंबा प्रकरण है, लेकिन दास थोड़ा शॉर्ट में समझा के आगे चलेगा। एक समय क्या हुआ कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर आपस में मन झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विष्णु आदि सभी का जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूँ। इन दोनों का युद्ध हो गया। इन दोनों के इसी बात पर युद्ध होता रहा, काफ़ी संहार हुआ। उसमें क्या किया कि भगवान सदाशिव ने, काल ने, ब्रह्म ने, भगवान सदाशिव काल ने इन दोनों के बीच में एक सथम डाल दिया, सथम खड़ा कर दिया, पिलर बहुत तेजों में नूर का, जैसे हवा का एक लंबा ऊंचा हुलिया सा खड़ा हो जाता है, साइक्लोन सा बन कैसा।
उसके बाद इन्होंने दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और उसके ऊपर नीचे जाकर उसका अंत देखने लगे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, विष्णु जी ने सच बता दी। अब हम ज़्यादा ना कह कर के अपने उस मूल उद्देश्य पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश, इससे अलग है वो चौथा जो ब्रह्म है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं। वो महाविष्णु रूप भी धारण कर लेता है और वो काल रूपी ब्रह्म है जो इनका पिता है, उसको सिद्ध करना है। अब यहाँ जब उन दोनों ने के पास वो स्वयं शिव रूप में प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु को फिर किस रूप में दर्शन दिया उसने? शिव रूप में, सदाशिव रूप में। तो यहाँ क्या बोलते हैं देखिए, ये है विद्वेश्वर संहिता, देखिएगा नीचे प्रश्न नंबर 25 पे, या देखो इसको, यह है विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 24 पे ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में ये स्तंभ है, ये खड़ा कर दिया। अब यहाँ से हम इसका अपना जो निष्कर्ष है वो लेंगे इतना ही। एक 25 पृष्ठ प्रारंभ, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो ये 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र ये विद्वेश्वर संहिता आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ ये नीचे पुत्रो, अब वो सदाशिव कहता है, बेटो ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझ प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कर्त दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान हैं। अब देखो यहाँ फिर आइए, ये काल रूपी ब्रह्म बोल रहा है कि पुत्रों, तुम दोनों ने, विष्णु और ब्रह्मा ने, सतिथि और संहार के 2 कृत प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि के। और रुद्र और महेश्वर ने मैं 2 अन्य कृत, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि इस पुराण के बोलने वाले से अन्य रुद्र भी न्यारा है, महेश भी न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी न्यारे भिन्न है, ये अलग है। आगे ये क्या कहता है, इस पे देखना अपने, अब यहाँ भी क्लियर हो जाता है। इसी 26 पृष्ठ पे आप देखिएगा नीचे, ये अपने बारे में बताता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। ये ऐसे ऐसे। अच्छा, अब इसको आगे क्या बता, इन सभी अवयवों से, ये ऊपर के वर्णन किए हैं ना सभी अवयव 5 प्रकार के, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर एक परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब ये पॉइंट याद रखना, गीता जी में प्रवेश करेंगे ये अभी। अब हम ये ओम को एक अक्षर बोलते हैं, ओम एक अक्षर कहते, मेरा तो ये ओम एक अक्षर है और इसी का जाप करना चाहिए। पुण्यात्माओं, जो ये ओम नमः शिवाय है, ये मूल संस्कृत के अंदर ये मंत्र नहीं है, केवल भगवान कहता मेरा तो एक ओम अक्षर है। ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये दिखाऊंगा आपको जो मेरे पास विद्यमान है। यहाँ देखना, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के यह परवण ओम नामक एक मंत्र हो गया। अब ये क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश
और इन 11 रुद्रों का एक कंट्रोलर है महेश जी। इन सबसे न्यारा है जो शिव पुराण इस विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता में बोल रहा इस अध्याय में। अब ये है वो काल रूपी ब्रह्म। एक सवसम वेद है, सवसम वेद में लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने सत्यलोक में गलती की थी, उस गलती के कारण इसको एक श्राप लगा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख नित उत्पत्ति करने का। उसी उद्देश्य से ये अपने तीनों पुत्रों को भी गुमराह रखता है, इनको कोई सच्चाई नहीं बताता, सबको भ्रमित रखता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बस की बात नहीं, इनके शरीर से ऐसी वो शक्ति निकल रही है जो सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है, और ये ओवरऑल कंट्रोलर है। अब हम देवी भागवत में बहुत लंबा विस्तार है, उसको भी थोड़ा सा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हमें पवित्र गीता जी समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। फिर देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और प्रकाशक हैं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 113 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे और बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंध, यहाँ से प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, ये 112 है, ये 113 पर है। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई हैं, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होती है, उसका रूप कैसा है, क्या विधान है। दयानिधे आप सर्वज्ञ ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा करिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया वह जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों सगुण देवता हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जन्मजय पूछ रहे हैं, सृष्टि कर्म से पालन संहार, कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मादि का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो ये महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पुरुष में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा यह सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला, ये प्रश्न नंबर 114, 113 हमने पढ़ लिया। इस करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण मानकर जगत का रचयिता बताते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है, तीनों गुण रहते हैं, वे भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं, वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, अतः वे ही सृष्टि सत्य और संहार के आदि कारण हैं।
दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष एवं अखिल सर्व ऐश्वर्य से संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाते हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी ओर उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देने उनका स्वभाव है। वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। भवानी माने दुर्गा को। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए, ये ध्यान रखना। ब्रह्म के साथ इस काल रूपी ब्रह्म सदा शिव के साथ उनका अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी रूप है। वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसी तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। महालक्ष्मी भी इसे कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 115 पर, कितने ही आचार्य, अब 14 हमने पढ़ लिया, 15, 115, 114 पढ़ लिया। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों, आँखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से संपन्न है। उस आकाश श्री विष्णु का चरण है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य को जानकर लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब नारद जी क्या बताते हैं? 15 पर ही नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, जो प्रश्न आपने पूछा, नारद जी कहते प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। व्यास ने नारद जी से पूछा। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, मेरे भी यही समस्या आ गई थी कि मेरे भी संदेह हो गया था कि ये किसने ब्रह्मांड रचा। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इसके विश्व के रचयिता हैं, अथवा शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित और ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष और पर्वत कोई भी, अब ये पहले तो जन्मे जी ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहता है कि मेरे भी यही समस्या शंका होगी थी, और मैंने नारद जी से पूछा कि ब्रह्मांड किसने रचा? इसके श्री विष्णु जी ने रचा, या शंकर जी ने रचा, या ब्रह्मा जी ने रचा, या दुर्गा ने रचा? तो नारद जी कहते मुझे भी यही शंका होगी थी। मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, एक ध्यान रखना पुण्यात्माओं, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर अचेत थे, फिर सचेत हुए, उससे पहले का ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं है। वो थोड़ा सा अटकलबाजी लगाई है। वो ये दास बताएगा, क्योंकि इस दास के पास वो सवशम वेद है, जिसमें 5वां वेद कहते हैं, वो पूरा कंप्लीट ज्ञान देता है।
अब ब्रह्मा जी अपने होश में आने के बाद की जो कथा सुना रहे हैं वो उनकी सही है, उन्होंने जो देखा सुना वो सब कुछ एज इट इज़ व्यास जी ने